बोले क्या है ये मृदा? कुछ नहीं है मृदा। पार्टी बदल लेते हैं, इधर बदल लेते हैं, इसके दादा बदल लेते थे, इसने बदल ली, इससे परिपाटी कर दी। अरे आप जिस परिवार से आते हो, आप जिस खानदान से आते हो, रामदेव जी ने आप लोगों का प्रतिनिधित्व किया। पहला चुनाव कांग्रेस से लड़े और जीते, दूसरा चुनाव कांग्रेस अर्श से लड़े, तीसरा चुनाव लोकदल से लड़े, चौथा चुनाव जनता दल से लड़े, और पांचवा चुनाव लड़ने के लिए जब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनका देहांत हो गया और वो चुनाव कैंसिल हुआ। हनुमान बेनीवाल जी जब खुद आए तो पहला चुनाव इनेलो से लड़े, उसके बाद बीजेपी से विधायक रहे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। मेरे सामने जब बात करते हैं कि इतनी बार तो हरा दिया, बार बार क्या हराता रहूंगा, यही मेरा काम रह गया। भाई साहब, चुनाव तो आपने 2 लड़े हैं। 2014 में आप दलालियां खाने के लिए निर्दलीय लाए थे चुनाव, ताकि ज्योति मिर्धा के वोट बढ़ सके और कहीं ऐसा नहीं हो ज्योति मिर्धा चुनाव जीत जाए। पर आपकी तो जमानत जब्त हुई थी, तो जीते तो सीआर साहब थे उस टाइम। और रही बात 2019 में, तो वो 4 टायर जो थे ना, जो लेकर आए थे, वो सारे के सारे बीजेपी के गाड़ी के टायर थे, जिनके दम पे वो चुनाव जीत करके गए थे यहां से। फिर उनको लगा ये तो गड़बड़ हो गई, बीजेपी का तो भीड़ू बनने में अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है वो गहलोत साहब की है, और अपने जो छोटे बड़े मोटरसाइकिल छुड़वाने के और अपने टोल फ्री कराने का, और किसी को छोटे मोटे जो पुलिस में काम चलते रहते हैं, बोले ये काम तो रुक गए, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा काम नहीं चलेगा। जितने में जो हमारी सरकार थी वो 2 हिस्सों में बट गई और एक टांग पे आ गई। सरकार गिरती सी दिखी तो लपक करके बीजेपी का दामन छोड़े हुए अपने 3 एमएलए को लेकर के और गहलोत साहब के चरणों में जाकर के पड़ गए कि साहब आप चिंता मत करो, आपकी सरकार अगर हिलेगी ना तो वोट मैं दूंगा। तो कभी तो कहते हैं कि मैं सहयोग करने गया था सचिन पायलट जी का, कभी कहते हैं कि मैं सहयोग करने गया था अशोक गहलोत जी का, और अब बड़ा दम भरते हैं मैं वसुंधरा जी के साथ नहीं, मैं अशोक गहलोत जी के साथ नहीं, मैं तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। तो आज उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के जिसको कहते हैं कर्म भूमि में, मंच के माध्यम से ज्योति मिर्धा ये चुनौती देती है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ घालमेल करे बिना आओ और मैदान में चुनाव लड़ो। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये जो अंदर की घालमेल की राजनीति है, इसमें आप जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो। ज्योति मिर्धा, आप जानते हो जब यहां पर हरिंदर जी खड़े हुए थे, बाई इलेक्शन के टाइम पे हम चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों के बीच में आए थे, मैंने ईमानदारी से अपना प्रयास किया था कि मेरी पार्टी जीते। उस टाइम मैं कांग्रेस में थी। हरीश चौधरी जी प्रभारी मंत्री थे और आपने उन्होंने बयान देखा होगा, क्या बोले थे कि ज्योति मिर्धा को खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि उसने ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए काम किया था। और ये खामियाजा सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं तो बीजेपी में आ गई, शायद आप लोगों की बात आगे रख सकूं। अगर आप मुझे ताकत दो, मौका दो, तो हो सकता है कि मैं आपके काम आगे करा सकूं। लेकिन सावचेत रहना है। और सावचेत क्यों रहना है? क्योंकि ऐसी रणनीति कई विधानसभा क्षेत्रों के अंदर रिपीट करने की बात चल रही है। मुझे लगता है कई ऐसे नेता हैं, विशेष तौर से हमारे समाज के नेता हैं, जो लाइन में आए हुए हैं, जहां पे दलालियां खा करके और उनको हरा करके, और जो कहते हैं ना कि भाई कोई लीडर ही मत बनने दो। आप लोगों ने देखा है कि क्या पिछले कुछ समय में लोग मुझे कहा करते थे कि भाई बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है। मैंने बीजेपी के अंदर आकर के देखा है, खूब मान सम्मान देते हैं। स्वर्गीय नाथूराम जी को आज जितने भाजपा के लीडर्स ने मान सम्मान दिया है, उतना शायद आज कांग्रेसी भी याद नहीं करते। और मैं बहुत गर्व से इस मंच पे खड़े होकर के कहती हूं कि आज इस पार्टी के अंदर आकर के मुझे 1 सेकंड के लिए भी अटपटा नहीं लगता। मेरा सीना चौड़ा होता है जब मैं यहां पे बैठ करके और भारत माता की जय बोलती हूं। भारत माता की